चले भाई, स्टार्ट करते हैं जरा। Can South Africa escape from its economic difficulties? South Africa has serious economic difficulties despite उसके पास इतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं. The main economic indicators show a country in trouble. फिगर 1.1 जो है वो शो करता है कि भाई हमारे पास डिस्पाइट अ फॉल ओवर द लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स वेरी हाई. इट इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. अच्छा, particularly for young people, and this has led to one of the highest and most persistent levels of income inequality. हमारे सामने सर साउथ अफ्रीका की अगर हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो कुछ ऐसे सिटीज हैं जो कि इतने ज्यादा रिच हैं और कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे जो है वो हमारा बेसिक नेसेसिटीज भी जो है वो नहीं है. अच्छा, विद अ गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0.67. अब एक चीज याद रखें कि गिनी कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली बात करता है अबाउट इनकम इनक्वालिटी. और गिनी कोफिशिएंट जितना वन से करीब है, सही है, अगर गिनी कोफिशिएंट नियर टू वन है तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में इन इक्वालिटी जो है वो सर क्या है, ज्यादा है. और अगर गिनी कोफिशिएंट नियर टू जीरो है तो इसका मतलब है कि आपके कंट्री के अंदर जो है वो इक्वालिटी ज्यादा है. इकोनॉमिक ग्रोथ is amongst the worst in Africa, and this together with the high government expenditure means that country has had a fiscal deficit of more than 4% of GDP in recent years. क्या हो रहा है हमारे पास सर कि आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है. टैक्स रेवेन्यू इतना हो नहीं रहा क्योंकि जब इतने फर्म्स ही नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए तो टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा. आगे चलते हैं. डिस्पाइट फॉल इन द वैल्यू ऑफ साउथ अफ्रीका's करेंसी, the current account of the balance of payment is projected to move to a significant deficit of 2.3% of GDP in 2023. अब करेंसी की वैल्यू जो है वो सर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है. करेंसी की वैल्यू कम होने से हमें ये तो पता है कि आपके एक्सपोर्ट और आपका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो बढ़ता है. बट सर इसके लिए आपकी लोकल फर्म भी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए. अब हमारे पास देखिए कि डेफिसिट हो चुका है 2.3%. सही है. टू फर्दर ये फॉल हुआ है 2.5% ऑफ जीडीपी इन 2024. साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो सफरिंग एक्सटेंडेड पावर कट्स अप टू 10 आवर्स पर डे. मतलब कि हमारे पास जो है वो सर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो नहीं है, जो कि अगेन सर क्या कर सकती है, कॉस्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों को जो है वो कॉस्ट को बढ़ा देगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो कम कर देगी. बेसिक में सफर कर रहे हो. नाउ व्हाट कैन बी डन. फिगर 1.1 साउथ अफ्रीका परसेंटेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैन 2020 टू अक्टूबर 2022. ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है. यहाँ पे इन अ मार्च 2023 स्टेटमेंट द आईएमएफ recommended that South African government should adopt the following policies. अब उन्हें कुछ काम करना चाहिए जैसे कि इम्प्रूव करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हो गए, ट्रांसपोर्ट लिंक्स हो गए, जिससे सर दिस शुड बी अचीव बाय प्रोमोटिंग मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये कैसे अचीव होगा, जब आप अपनी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ाओगे. ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स ज्यादा होंगे तो हमारे पास सर क्या होगा, कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा. और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो इंक्रीज हो रही होगी. अच्छा, encourage more competition within South Africa in free trade with neighboring countries by reducing protection. Closer links with African Continental Free Trade Area AFCFTA should be established. जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, इसी तरीके से उन्होंने बोला कि यार अफ्रीका का जो पूरा इनका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सर क्या करें हम लोग जो है वो अपना एक, ताकि मोबिलिटी जो है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव ऑन हो सके. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यार कि एक अपना ग्रुप जो है वो फॉर्म जो है वो कर लेते हैं. इस ग्रुप में सिर्फ हम लोग ही होंगे, आपस में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होंगे ताकि हम सपोर्ट कर सके आपस में अपने कंट्रीज को. टू टैकल द वेरी हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनक्वालिटी अ रेंज ऑफ पॉलिसीज हैज बीन सजेस्टेड. कुछ पॉलिसीज आ गई हैं जैसे कि आप लगाओ नेशनल मिनिमम वेज लगानी है,
at an appropriate rate to encourage more people back into the workforce, ताकि ज़्यादा लोग जो है आपके workforce का part बने. This should be done alongside policies to strengthen the unemployment protection. ठीक है. In addition, other policies include improving levels of education and training and better support for the transition from school to work. कि हमारे पास से क्या हो कि आप जो है वो दूसरी पॉलिसीज भी लगा रहे हैं, जैसे कि जो कि आपकी होती है सप्लाई साइड पॉलिसी, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह. ठीक है. फाइनली पॉलिसीज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप नीड टू बी इंट्रोड्यूस, ताकि ज्यादा फर्म्स होंगी तो ऑटोमेटिकली सर क्या होगा, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम से कम हो रही होगी. हाउएवर, विल दीज पॉलिसीज हेल्प साउथ अफ्रीका एस्केप फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक डिफिकल्टीज? अब यहाँ पे सर आपको बात करनी है पॉलिसीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. आपको पता है कि डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं आपकी पॉलिसी के. ठीक है. चले अब आ जाए भाई. Part A1. Identify the overall change in the unemployment rate in South Africa between Jan 2020 and October 2022. ठीक है. चले आ जाइए करते हैं हम. हमारे पास सर क्या बोला, वापस से क्वेश्चन पे है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जैन 2020 और अक्टूबर 2022 में जो है वो आपका क्या चेंज हो गया है. आप देख सकते हैं कि जैन 2020 में इट वाज 330.1. सही. एंड अक्टूबर 2022 में इट्स 32.7. सही है. तो अगर हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुकी है. सही है. अब इसके पीछे का एक रीजन भी जो है वो लिख लेते हैं. सही है, ताकि हमें सिक्योर मार्क्स जो है वो हम लोग को मिल सके. 1A1. द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन साउथ अफ्रीका increased from या increased between Jan 2020 and October 2022. This shows that more people were out of work over this period, reflecting ongoing economic difficulties. सही है. ये आपने सर क्या करा, आपको एक नंबर जो है वो मिल जाएगा. यहां तक क्लियर है. यस सर. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. हमारा 1A2 ये हो गया हमारा. Compare the trend in the unemployment rate in South Africa between Jan 2020 and Jan 2022 with that between Jan 2022 and October 2022. अब यहाँ पे इसने क्या बोला, आपको पहले बात करी जैन 2020 और जैन 22, फिर जैन 22 और अक्टूबर 22. तो यहाँ पे बहुत बच्चे ना रिपीट कर रहे होते हैं अपने आंसर को. अब देखिए जरा, अपने पास केस खुला रखेंगे ना तो फायदा होगा, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात. ठीक है. A2. Between Jan 20 and Jan 22, the unemployment rate increased overall, showing a worsening labor market. However, between Jan 22
and October 22, the unemployment rate fell, indicating some recovery in employment levels. Therefore, the trend first rose, the trend first rose and then fell. ठीक है, यूं आपने जो है वो उसका आंसर जो है वो लिख दिया। सही है, चले एक नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अब इसने क्या बोला, आइडेंटिफाई वन पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन फर्म्स इन साउथ अफ्रीका। पहले तो आपने क्या बताया यार, फर्म्स का इम्पैक्ट, फिर आपने बता दिया पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सच अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये कितने मार्क का क्वेश्चन है सर, है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चले आ जाए। अब देखिए, वैसे तो हमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो करनी है। सही है, तो मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ कि यार, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी है ना, मैं सिर्फ ये बात कर लेता, ये जैसे कि है ना A1 आइडेंटिफाई करना है ना, मैं सिर्फ ये लिखता अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुका, मुझे नंबर मिल जाता। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखता कि यार इट इंक्रीज इन द फर्स्ट पीरियड एंड देन फेल इन द सेकंड पीरियड, तो मुझे एक नंबर जो है मिल जाता। सही है, बट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जो है वो एक आदत जो है वो बन जाए हमारे जो 6 मार्कर्स हैं, 8 मार्कर्स हैं उसमें भी। अब आ जाए जरा 1B पे। अब क्या हो रहा है कि जब मैं फर्म्स की बात कर रहा हूँ, बेसिकली हम लोग बात करें पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। चले फर्म्स का देखते हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट may make it easier and cheaper for firms को क्या कर सके भाई, रिक्रूट कर सके अपने वर्कर्स को। सही है, मेक इट इजियर एंड चीपर फॉर फर्म्स टू रिक्रूट लेबर और पे लोअर वेजेस। सही है, अच्छा भाई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा होगी तो सर क्या कर सकते हो यार, बहुत ज्यादा लोग जो है वो काम ढूंढ रहे होंगे। जब बहुत ज्यादा लोग जो है वो काम ढूंढ रहे होंगे तो उनकी जो है वो रेट भी जो है वो कम ऑफर करने के लिए वो लोग रेडी होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इलास्टिक है, उनकी जो सप्लाई है एट द मोमेंट सर क्या इलास्टिक है, वो लोग रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा दे रहे होंगे अगर वेज में चेंज आया। साथ ही साथ सर हम ये भी देख सकते हैं कि फर्म्स में फेस वीकर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, may face weaker demand for their products बिकॉज सर ज्यादा लोग सर क्या है आपके अनएम्प्लॉयड है, तो जब अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं तो अनएम्प्लॉयड पीपल हैव लेस इनकम टू स्पेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो आपने बात करी फर्म्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है सर आपकी गवर्नमेंट। यहां पे क्या होगा कि गवर्नमेंट में कलेक्ट लेस टैक्स रेवेन्यू बिकॉज फ्यूअर पीपल आर अर्निंग वेजेस, बहुत कम लोग जो है वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, जब बहुत कम लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं वेजेस तो ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। एट द सेम टाइम सर आप देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बहुत हैं, तो आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है, ऑन वेलफेयर पेमेंट्स में इंक्रीज
टू सपोर्ट द अनएम्प्लॉयड। मतलब वो लोग जो आपके अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सर आप क्या कर सकते हो यार, आप जो है वेलफेयर पेमेंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करोगे। मतलब अगर मैं इतना एरिया देखूं कि टैक्स रेवेन्यू वाला, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का, यहाँ पे भी बजट जो है वो कम होगा क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। और दूसरे केस में भी जब गवर्नमेंट वेलफेयर पेमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो सर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सही है ना भाई, केस में सही लिखा हुआ था कि फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे जो है वो हो रहा है। सही है? आगे चलते हैं। कंसिडर वेदर continued falls in the value of South African rand may lead to a reduction in the current account deficit of the balance of payment. मलाइका यार सही था आपका, सही है। थोड़ी बहुत इसमें जो है वो डेवलपिंग करनी है आपको। ये देखो पार्ट सी में इसने क्या बोला कि भाई कंसिडर वेदर कंटिन्यूड फॉल इन द वैल्यू ऑफ साउथ अफ्रीकन रैंड। मतलब ये हो रहा है कि आपका जो साउथ अफ्रीकन जो भी करेंसी है वो उनकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है, तो अब वो सस्ती हो जाएगी, राइट। चले लिखते हैं इसको। सी, इफ रैंड continues to fall in value, South African exports will become cheaper for foreign buyers, making exports more competitive. Imports, however, will become more expensive for domestic consumers। सही है, ये आपने बात कर ली। अब इससे होगा क्या? ठीक है, एक्सपोर्ट की जो डिमांड है में इंक्रीज, लीडिंग टू हायर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज। और सर आपकी जो इंपोर्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे सर क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब की वजह से होगा पता है क्या, कि यार आपका जो इम्प्रूव हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस हो जाएगा द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अच्छा भाई, ये यहाँ तक आपने लिख दिया, सही है। यहाँ तक आपको जो है वो मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अब देखें, ये है आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको अपना एंड जो है वो करना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। तभी आपको जो है पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आप सिर्फ ये लिख देंगे यार इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो इससे आप एक्सपेक्ट नहीं करें एग्जामिनर आपको जो है वो नंबर देगा पूरे। सही है, तो एक्चुअल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मार्शल लर्नर कंडीशन जो है ये लिखने के कोई मार्क जो है वो नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, अच्छा, तो फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है, जिससे हमारे पास सर क्या होगा, इफ एक्सपोर्ट्स आर इन इलास्टिक, इसकी वजह से द इंक्रीज इन डिमांड में बी स्मॉल
और इससे सर क्या होगा, लिमिटिंग द इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट। सही है। तो यूं आपने जो है वो इसको लिख लिया। अब आते हैं जरा पार्ट डी की तरफ, असेस। जब ये वर्ड असेस लिख दिया इसने, तो अब सर ये टू साइड आंसर आपको लिखना पड़ेगा। असेस द एक्सटेंट टू विच closer membership of AFC FTA may help South Africa to achieve the growth needed to escape from its economic difficulties। अब देखें आप कैसे जो है वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं, आपको यहाँ पे ये बात जो है वो करनी है। चले आ जाए, लिखते हैं इसको अब। पार्ट डी। देखिए अगर तो आपने मेंबरशिप कर ली, तो इससे क्या होगा कि यार साउथ अफ्रीकन फर्म्स will gain access to larger African markets। ठीक है, जिससे क्या होगा, विच में इंक्रीज आपके एक्सपोर्ट्स एंड स्टिम्युलेट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। ये बात आपने करी। दूसरा अब क्या बेनिफिट हो सकता है कि यार कि आपने सर क्या करा, एक्सपोजर टू कंपटीशन। ऊपर भी लिखा हुआ था कि सर आपको जब नए कंपटीशन के बारे में पता चला, सही है, कंपटीशन में आप जो है वो इन्वॉल्व हुए, तो इट विल इनकरेज योर फर्म्स। अब फर्म्स को जो है ज्यादा एफिशिएंट जो है वो रहना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे वोंट बी दैट मच एफिशिएंट दे वोंट बी एबल टू compete इन द मार्केट। तो फर्म्स को एफिशिएंट रहना पड़ेगा, फर्म्स को इनोवेट करना पड़ेगा, फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, जिससे सर क्या होगा कि इट विल बी गिविंग बेनिफिट्स टू योर कंज्यूमर्स। ठीक है, और आप क्या बात कर सकते हो कि यार ये जो इंक्रीज आया है आपकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में, इंक्रीज्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में अट्रैक्ट एफडीआई। जिससे सर क्या होगा कि जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। ठीक है, एंड सर बूस्टिंग इकोनॉमिक आउटपुट। अब हमारे पास सर क्या हुआ, हमें बात करनी है ड्रॉबैक्स के बारे में। देखो आपने फायदे तो देख लिए कि भाई साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को जो है वो क्या फायदा हुआ। ड्रॉबैक सर ये होगा कि जो आपकी डोमेस्टिक फर्म्स होंगी, देखो अब आपने ग्रुप बना लिया, अब ग्रुप में जो डोमिनेट कर रहा होगा सिर्फ वही मार्केट में बेच सकेगा। तो योर डोमेस्टिक फर्म्स में स्ट्रगल टू compete with more efficient firms from other countries। जिससे सर क्या होगा कि लीडिंग टू रिड्यूस्ड डोमेस्टिक सेल्स। अच्छा, सम फर्म्स में डाउन साइज, वो अपने साइज को जो है वो लेट सपोज अपनी जो है वो ऑपरेशंस कम कर देंगी, या वो अपने आप को बंद कर देंगी। ठीक है, जिससे सर क्या होगा कि इट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट विच कुड स्लो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दूसरी बात, इफ इंपोर्ट्स
rise faster than exports. अगर आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, इट में नेगेटिवली अफेक्ट दी करंट अकाउंट। फिर आपके करंट अकाउंट में सर क्या आ रहा होगा, इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। सही, अभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर जो है वो दे देगा। सही है, अपने आंसर को सही तरीके से जो है हमें एवेल्युएट भी करना है कि भाई देखो, ये जो क्लोजर आपने मेंबरशिप थी ना, ये जो AFC FTA की मेंबरशिप हैज पोटेंशियल टू स्टिम्युलेट ग्रोथ, बट द बेनिफिट्स डिपेंड्स but the benefits depends on how well आपकी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं अडॉप्ट दिस कंपटीशन। आपकी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं रिएक्ट दिस कंपटीशन। सही है। फिर हमारे पास सर क्या हुआ कि सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नीडेड टू प्रिवेंट impacts like rising unemployment। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो भाई पूछ लो जरा। आगे चलते हैं जरा। फिर हमने सर क्या बात करी हमारे पास कि यार अपना यहाँ तक तो क्लियर है, कोई मसला है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँ ना यार। Assess the extent to which the, the policy suggested to improve infrastructure and to reduce the high rates of unemployment in South Africa are likely to reduce। अब देखो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा करोगे तो इससे क्या आपकी इनकम इनक्वालिटी पे, या आप कोई पॉलिसीज लोगे टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, क्या उससे आपकी इनकम इनक्वालिटी, आपका गिनी कोफिशिएंट जो है वो कम होगा या नहीं? तो आ जाए, अब इस पे लिखते हैं बात। पार्ट ई, पॉलिसीज। तो देखो, अगर आप इंप्रूव करते हो, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो इससे होगा ये सर कि दिस विल इंक्रीज मोबिलिटी। हमने ऊपर भी बात करी, क्योंकि सर इट विल अलाउ पीपल, अलाउिंग पीपल टू एक्सेस बेटर जॉब्स एंड अर्न हायर इनकम्स। दूसरी बात सर, अगर आप सेट करते हो एक मिनिमम वेज, सेटिंग अ मिनिमम वेज, सही है, आपने जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर वेज रखोगे तो इससे क्या फायदा होगा सर, कि आप जो है वो एम्प्लॉयज को कर रहे हो प्रोटेक्ट। तो स्ट्रेंथनिंग अ मिनिमम वेज, सेटिंग अ मिनिमम वेज एंड स्ट्रेंथनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन की वजह से सर क्या होगा कि इट इंश्योर्स मोर पीपल अर्न अ फेयर वेज, रिड्यूसिंग इनकम गैप्स। ठीक है। फिर हमने सर क्या बात करी, हमने बात करी एजुकेशन की,
हमने बात करी ट्रेनिंग की, एंड हमने बात करी प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो इसने एंड में लाइन लिखी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एम्प्लॉयज की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है टू अर्न, वो सर क्या हो रहा होगा, आपका बढ़ रहा होगा, फॉर बेसिकली द लो इनकम ग्रुप्स। अब सर एक मसला है, प्रॉब्लम सर ये है कि पॉलिसीज जो है एक्सपेंसिव है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो हमारे पास सर फंड्स जो हैं वो वैसे ही जो है वो सर क्या है, लिमिटेड है। तो जिसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट होगा वो तो कम ही आ सकता है, फंड्स ही नहीं है। और सर इट टेक्स टाइम, सही है, टू मटीरियलाइज। आपके सामने सर के आपके जो इफेक्ट्स जो भी हैं उसमें टाइम लगेगा। और सर इमीडिएट रिडक्शन तो नहीं हो सकती कि आप बोलोगे यार आज मैं पॉलिसी लगाऊं और आज के आज ही जो है वो इनकम इनक्वालिटी कम हो जाए, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा एक ड्रॉबैक पढ़ते हैं कि पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं टाइम लैग आ रहा होता है। तो इनकम इनक्वालिटी में नॉट अगर, सही, हमारे पास है उसमें रिडक्शन जो है वो फौरन से इमिडिएटली जो है वो नहीं होगा। फिर सर सम पॉलिसीज में बेनिफिट हायर इनकम ग्रुप्स विच वुड नॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी। भाई क्या पता आपने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी हैं जो कि सर क्या हो रहा है आपका, सिर्फ हाई इनकम ग्रुप्स को जो है वो फायदा हो रहा है। तो या तो आपने सर क्या करा है कि यार प्रोपोर्शनल चेंजेस जो है वो करिए जिससे हर किसी को जो है वो सर क्या हो रहा है, आपका जो है वो एक ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। सही है, आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारे पास सर क्या हो कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें जो है वो फायदा हो। सही है, तो भाई दीज पॉलिसीज कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, एंड इफ आपकी जो है वो टारगेट आपने अगर करा है वो स्ट्रांगली जो है वो टारगेट किया हुआ है, तो सही है। हाउएवर कॉस्ट, टाइमिंग एंड इफेक्टिवनेस आर सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। सही है, तो सर यूं आप जो है वो अपना आंसर जो है वो लिखेंगे। सही है, आंसर। जी बोले। हमें अपने आंसर केस स्टडी से लिंक करने के मार्क्स मिलेंगे। सही से क्या करने के लिए? आंसर केस स्टडी से लिंक करने के आंसर्स, मार्क्स, सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं है सीन। ठीक है, सो वी डोंट जैसे हैव टू लिंक। देखो, हाँ हाँ, नहीं ऐसे कोई आपको ऐसे करना है केस से। ठीक है, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास जो 1A है उसमें आप बात ये कर सकते हो। ठीक है, पर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस है और ऊपर हमारे पास कुछ पॉलिसीज जो है वो ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने वो चीज जो है वो लिख दी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो प्रॉपर अगर ऊपर लिंक नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स जो है वो एग्जामिनर काटेगा। ठीक है, ये ओके। जो आपके ऐसे क्वेश्चन जिसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, टेबल को देखना है, वहां पे तो आपको केस से जो है वो देखना ही पड़ेगा, वरना आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। अगर कोई परसेंटेज निकालनी है, कोई कोई चेंज निकालना है उस केस में। सही।